हेलो फ्रेंड्स, जोशी जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवता और देवियाँ। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे राजस्थान पुलिस, पटवा, रीट लेवल सभी एग्जामों में देखा जाए तो राजस्थान के देवी और देवताओं से संबंधित बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पुट होते हैं। तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि दाऊदी बोरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो अब हमें बताना होगा कि दाऊदी बोरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से स्थान पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपको जो हमें बताना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गलियाकोट, डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल विराजमान है। अगला क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक थे। तो अब आपको बताना होगा कि राम स्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक थे। तो रामचंद्र जी होंगे या फिर हरिराम दास जी या रामदास जी या फिर दरियाव जी। तो इसकी बात करें तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और रैन शाखा है वो है नागौर में, तो उसके संस्थापक है दरियाव जी और हरिराम दास जी या फिर रामदास जी। तो शीतल शाखा की होंगे इसमें हरिराम दास जी और रामदास जी होंगे खेड़प्पा जोधपुर। तो इसका बी बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह लोक देवता जिसका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। तो अब हमें बताना है कि वह राजस्थान के ऐसे ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका भजन है वो रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। तो आपको पता होगा कि रम्मत का अखाड़ा तेज कवि ने स्टार्ट किया था और ये रम्मत हमारे जोधपुर से संबंधित है। नहीं मतलब जैसलमेर से संबंधित है ये हमारी रम्मत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामदेव जी होंगे। रामदेव जी का आह्वान है वो रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है। तो अब हमें बताना होगी कि लोक देवता कल्ला जी की पीठ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तिलवाड़ा या फिर रनेला, बैंकटी या फिर के पंदराजसर। तो तिलवाड़ा बाड़मेर है वो तो हमारे वो है ना मल्लीनाथ जी उनका है, यानी प्रधान पीठ या फिर जहाँ मतलब प्रधान मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर। और रनेला भीलवाड़ा ये हमारे ये है ना कल्ला जी की जो प्रधान पीठ है। बैंकटी गांव फलोदी ये हड़बो जी की है। और ये पंद्रह जी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रनेला भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पाबू जी। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों का देवता और राजस्थान में ऊंट ऊंट पालक जाती है वो जब पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। और पाबू जी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ और सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। और पाबू जब प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? आसजी मोड़िया। और पाबू जी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र से गाई जाती है? तो ये माठ वाद्य यंत्र से गाई जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इनसे संबंधित जो भी कोई महत्वपूर्ण बात होगी वो भी मैं आपको साथ में जो भी बताता रहूँगा। अगला क्वेश्चन, सुगुन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है। तो अब आपको इसका सही उत्तर बताना होगा कि शगुन चिड़िया को लोकमानस में किसका मतलब स्वरूप माना जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगी कि ए ऑप्शन सच्चिया माता, बी आवड़ माता, सी छींक माता या फिर डी सुंडा देवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आवड़ माता। आवड़ माता या फिर के शगुन चिड़िया का मतलब स्वरूप माना जाता है। ओस वालों की कुलदेवी होती है सच्चिया माता। और ये आवड़ माता है ये हमारे जैसलमेर से संबंधित है। और छींक माता ये बांसवाड़ा से संबंधित है। और सुंडा देवी कहाँ से संबंधित है? जालौर से। सुंदर देवी। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। तो अब आपको बताना होगा कि इनमें से सम्मिलित करना होगा सूची नंबर 1 और 2 से सम्मिलित करना होगा कि इनमें से कौन सी है। तो यानी इनमें से विष्णु का अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी। और कृष्ण का अवतार रामदेव जी। और जो लक्ष्मण का अवतार पाबू जी। और प्रशांत के देवता मामादेव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपको इनमें से चूज करना है। तो आप इनमें से चूज कर लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
बी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगो जी के गुरु थे। तो अब आपको बताना होगा कि गोगो जी के गुरुदेव कौन थे। तो बालकनाथ जी है वो तो रामदेव जी और हड़बू जी के थे, गोरखनाथ जी, जसनाथ जी या फिर जम्बेश्वरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, वह स्थान कहाँ स्थित है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि ये स्थान कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सरोवर रुणेचा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेना के जवानों में केसरदेव देवी या फिर आराध्य देवी कौन सी है। सेना के जवान होते हैं ना हमारे, तो उनकी आराध्य देवी कौन सी होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये होगा तनोटिया माता, बाड़मेर। नहीं, मतलब तनोटिया माता जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, खरनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है। तो अब हमें बताना होगा कि मतलब खरनाल नागौर का संबंध कौन से देवता से है, गोगो जी से, मेहा जी से, तेजा जी से या फिर हड़बू जी से। तो इनका संबंध हो जाएगा तेजो जी से, क्योंकि खरनाल नागौर में मतलब तेजो जी महाराज का जन्म हुआ था और प्रवचन में उनका मतलब सबसे बड़ा आय आय की दृष्टि से सबसे मतलब सबसे बड़ा मेला वो कौन सा है, परबतसर का पशु मेला है। और भारत की बात करें तो भारत का मतलब सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा होता है, तो वो होता है सोनपुर बिहार। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, मल्लीनाथ पशु मेला, तेलवाड़ा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये है कि देश नोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। तो मतलब सफेद चूहे को क्या क्या कहा जाता है। तो आपको इसमें बताना होगा कि क्या क्या बोलती है। तो इसका ऑप्शन सही सही कौन सा होगा, तो इसका होगा बी। अगला क्वेश्चन, करणी माता का मंदिर है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देशनोक बीकानेर या फिर कोलायत बीकानेर या फिर जयपुर या फिर गंगशहर बीकानेर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देशनोक बीकानेर में, क्योंकि कोलायत बीकानेर में है कपिल मुनि का मंदिर, जिनका मेला मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, स्वांग्य माता या फिर आवड़ माता या फिर स्वांगी माता है वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको इनमें से बताना होगा कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन होगा कल्लाद जी। और कल्लाद जी की बात करें तो कल्लाद जी की मतलब बुआ कौन सी थी, बुआ थी मीराबाई। और जो कल्लाद जी है वो मतलब राठौड़ वंश से संबंधित थे। और कल्लाद जी है वो मतलब चित्तौड़ के तृतीय शाखा अकबर के विरुद्ध लड़े थे। और कल्लाद जी को चार हाथों वाले, दो सिर और चार हाथों वाले देवता के नाम नाम से भी जानते हैं। और कल्लाद जी को शेषनाग का अवतार भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कांबड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, रामदेव जी। रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था ये पंथ। अगला क्वेश्चन, सामाजिक लाभ के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था, सामाजिक सुधार के लिए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे बाबा रामदेव जी के द्वारा चलित किया गया था। अगला क्वेश्चन, जयपुर घराने की कुल देवी मानी जाती है। तो जयपुर घराने की कुल देवी कौन कौन मानी जाती है, शिला देवी, आमेर की शिला देवी। अगला क्वेश्चन, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी थी। तो ये कौन से थे, पीरों के पीर
रामसा पीर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। तो आप बीकानेर के बारे में तो आप जानते होंगे। बीकानेर बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है वो है करणी माता। अगला क्वेश्चन, पर्चा बावड़ी स्थित है। तो ये पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है रामदेवरा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डूंगर जी एवं जौहर जी किस जिले से संबंधित थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पीछे की एग्जाम में एक बार देखा भी गया था। तो ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीकर से थे। डूंगर जी एवं जौहर जी दोनों सीकर से संबंधित थे, जो जो के धनी लोगों की बाढ़ लूटते थे, और वो जो भी लूटते थे वो धन है वो गरीबों में बांट देते थे। अगला क्वेश्चन, हरजस में प्राय प्राय जिनका स्मरण किया जाता है वे है। तो हरजस में किनका स्मरण किया जाता है? तो राम और जयकृष्ण का। हरजस होता है ना, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो रात को भजन और कीर्तन होते हैं, उनको उनको बोलते हैं हरजस। तो हरजस में राम और कृष्ण के गीत गाए जाती है या फिर स्मरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अब हमें अगला क्वेश्चन में सम्मिलित करना है कि उपासना स्थल और लोक देवता। तो गोगामेडी कहाँ से है? गोगा जी से संबंधित। कोलमुंड पापू जी से। आसिंद देवनारायण जी से। बेंगटी फलोदी हड़बू जी से संबंधित है। तो इसका सही सुमेलित कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अब हमें असत्य छांटना होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं जिनमें हमें जो भी सस्पेंस में रखा जाता है। तो इनमें से कौन सा असत्य है? जोधपुर की नागनीची माता, जोबनेर ज्वाला माता, चौहान के करणी माता, सिसोदिया की बाण माता। तो इनमें से कौन सा असंगत होगा? तो ये ऑप्शन सी असंगत हो जाएगा, क्योंकि सिसोदिया की बाण माता है तो चौहानों की करणी माता नहीं है। चौहानों की कौन सी माता हो जाएगी? शाकंभरी माता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, केसर कालमी घोड़ी एवं बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कि केसर कालमी घोड़ी किन की थी? पाबू जी की। और पाबू जी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय और मतलब लक्ष्मण के अवतार के रूप में और ऊंटों के देवता के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वे लोक देवता जो जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों एवं जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूंगर जी एवं जौहर जी, जिनका संबंध सीकर से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस लोक देवता की शरण लेने पर मान्यता है कि सर्पदंश व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं रहता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तेजो जी। और तेजो जी के भगत को क्या 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 बोलते हैं? गोड़लिया। और तेजो जी की बात करें तो तेजो जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में, और इनका सबसे प्रसिद्ध मेला मेला बढ़ता है पर्वतसर नागौर में। और तेजो जी का ससुराल कहाँ था? अजमेर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है। तो अब हमें बताना कि राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी जिनकी की खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शीतला माता। चाकसू की शीतला माता, जिनकी की खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है। और शीतला माता, चाकसू की शीतला माता के पुजारी कौन होते हैं? खूब महार जाति की होती है। और शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? माधव सिंह ने। अगला क्वेश्चन, शीतला माता को बोलते हैं सेडल माता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पहले तो हर एग्जाम में पुट होता था। तो आपको बताना कि पंचपीरों में शामिल कौन कौन है? रामदेव जी, गोगो जी, हड़बू जी या तेजो जी। तो इनमें सही कौन सा मतलब नहीं है? तो है डी ऑप्शन, तेजो जी नहीं है पंचपीरों में। क्योंकि राजस्थान के पंचपीरों में गोपा मेहरा, गोगो जी, पाबू जी, मेहा जी,
हड़प्पू जी और रामदेव जी सम्मिलित है, तो इनमें से ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बेवाण है, तो मतलब बेवाण क्या है? लकड़ी से बने देव विमान, या फिर छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के छापे, या फिर पूजा के थाल, या फिर मांगलिक अवसरों पर कुमकुम चावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी के पात्र। तो अब आपको मैंने बेवान, तो यह है लकड़ी से बने देव विमान को कहते हैं बेवान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है? तो ये क्वेश्चन हमारे जाखड़ समाज के कुल देवता है, वो कौन होंगे? वो होंगे हमारे बिग्गा जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप से जानते हैं? तो इनका सही उत्तर कौन सा हो गया? रूपनाथ जी जरडा। रूपनाथ जी को हिमाचल में बालकनाथ जी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी पूजा करती है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोगा जी को। और गोगा जी की बात करें तो गोगा जी की घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी। और गोगो जी का ससुराल था जोधपुर था, कोल्लू गांव जोधपुर में था। और गोगो जी की बात करें, मतलब गोगो जी को जहार पीर, सांपों के देवता के नाम से भी जानते हैं। गोगो जी की ओल्डी है वो सांचौर जालौर में है। गोगो जी मतलब शीर्ष मेढ़ी और धूल मेढ़ी, दो दो मेढ़ी है। तो शीर्ष मेढ़ी है वो कहाँ पे? ददरेवा में। और मतलब धूल मेढ़ी है वो नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, काला एवं बाला एवं के कृषि के उपकारक देवता किसे माने जाते हैं? तो ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा डी, मतलब तेजो जी को। तेजो जी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जे किसने लाछा गुजरी की गाय मेर के मेणाओं से छुड़वाने में अपने जीवन की आहुति दी थी? मतलब राजस्थान के ऐसे ऐसे कौन से देवता थे जिन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मेर मेणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तेजा जी हो जाएंगे। तेजो जी ने लाछा गुजरी, ऐसा कहा जाता है कि जब जब कह तेजो जी मतलब गए थे अपने ससुराल गए थे, तो उन तो मतलब उनकी साली थी, तो उनकी गायों को मेर मेर में ले गए थे। तो उनको छुड़वाने के लिए तेजो जी गए थे, जहाँ उनको मतलब सेंद्रिया में सांप ने यानी उनको डस लिया था, और मलसूरसरा में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, चेचक की देवी सिडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है, तो वो कौन सी होगी? तो इसमें से आपको देखना होगी कि रानी रानी सती का मंदिर है वो झुंझुनू में है, जो अग्रवालों की कुल देवी, मतलब भादव के अमावस को उनका मेला लगता है। आवड़ माता, स्वांग्य माता, ये हमारे जैसलमेर से संबंधित। ज्वाला माता ये जोबनेर के खंगरातों की कुल देवी है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शीतला माता, चाकसू की शीतला माता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लोक देवता लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो ये अब आपको बताना होगा कि कौन सी रंग का ध्वज जो फहराया जाता है, तो वह सफेद रंग। अगला क्वेश्चन, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? मूठ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बदाना माता। और ये बदाना माता की बात करें तो ये मूड से संबंधित, मूड से पीड़ित व्यक्ति की ये मतलब बदाना माता है वो इलाज करती है, मतलब यानी इनकी आराधना की जाती है। और बदाना माता कहाँ से संबंधित है? तो ये हमारे मतलब कोटा से संबंधित है, राजस्थान के कानपुर कोटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र मंदिर जहाँ जहाँ देवी के पीठ एवं श्रृंगार की पूजा होती है, तो ये कौन सी होगी? ये होगी ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर, यानी ब्राह्मणी माता है जहाँ मतलब देवी की पीठ की श्रृंगार की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन से देव है जो मतलब यहाँ कवि भी थे? तो राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो एक मतलब जहाँ कवि भी थे? तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये रामदेव जी है।
क्योंकि रामदेव जी ने लिखी थी 24 बणिया नामक एक पुस्तक जो लिखी थी, जिससे बोलते रामदेव जी के पर्चे। अगला क्वेश्चन, नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है नाग देवता के रूप में? तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये है तेजो जी और गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेती है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूरिया बाबा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो भूरिया जी, बोमिया जी, देव बाबा या फिर बिग्गा जी। तो इनका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोमिया जी। भूरिया बाबा है वो तो मीणा जनजाति के लोग है, वो उनकी झूठी कसम नहीं खाती है। भूमिया जी को बोलते हैं भूमि के देवता। देव बाबा, ये देव बाबा को बोलते हैं मतलब गोपाल को, और यानी पशुओं के देवता। और देव बाबा का मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। और बिग्गा जी को बोलते हैं जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लोक देवता पप्पू जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कोलमुंड फलोदी में है, या उंडू बाड़मेर में, या सुताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, या फिर बिरांटिया अजमेर में है। तो अब आपको बात करें तो इसकी कोलमुंड फलोदी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कोलमुंड फलोदी में बाबू जी का जन्म हुआ था। उंडू, ऑप्शन नंबर बी है, उंडू बाड़मेर में यहाँ रामदेव जी का जन्म हुआ था। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में यहाँ रामदेव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। एक बिरांटी अजमेर, यहाँ भी रामदेव जी का मंदिर है। और एक मंदिर और रामदेव जी का, वो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोगो जी। गोगो जी ने मोहम्मद गजनवी से 1024 में युद्ध किया था। और अपने युद्ध करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और जहाँ उनका शीर्ष गिरा, मतलब जहाँ उनका शीर्ष गिरा उसे शीर्ष मेढ़ी, वो तो हो गए मतलब ददरेवा। और धूलमेढ़ी होगी नौर हनुमानगढ़ में। और गोगो जी की मेढ़ी का मतलब वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो ये दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ऊंटों ऊंट पालक राइका और यानी रेपारी जाति के आराध्य देव कौन से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाबू जी को माने जाते हैं ऊंट और ऊंटों की पालक राइकर और रेपारी जाति की आराध्य देवता। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़वाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे? पहले तो हमारे क्वेश्चन आया था कि किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गाय को, तो उसका उत्तर था मतलब तेजो जी। और अब हमें पूछा कि मतलब कि किस लोक देवता ने देवल चारण की गाय को छुड़वाने के अपने प्राण त्याग दिए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पापू जी। क्योंकि पापू जी ने देवल चारणी से वो घोड़ी थी ना, केसर कालमी घोड़ी ली थी। और उस मतलब केसर कालमी घोड़ी को जब पापू जी के बहनों जिंदराव खिंची पसंद करते थे, तो जिंदराव खिंची वो घोड़ी लेना चाहते थे। लेकिन देवल चारणी ने वो घोड़ी दे दी थी पापू जी को। तो मतलब एक दिन जिंदराव खिंचे वो पापू जी, मतलब वो है ना, देवल चारणी की गायों को ले गया था। तो फिर पापू जी ने उनसे मतलब युद्ध किया, और उन्होंने अपने बलिदान कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पापू जी से संबंधित गाथा गीत पापू जी के पवाड़े किस वाद्य के साथ नायक एवं रेबर जाति के द्वारा गाए जाते हैं? तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? पापू जी के पवाड़े। तो पापू जी की पवाड़ी है वो माठ वाद्य यंत्र से गाई जाती है। और बात करें पापू जी की फड़, वो रावणत्ता से गाई जाती है। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो है पापू जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गोगो जी का जन्म स्थान है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ददरेवा चूरू। क्वेश्चन नंबर 52, पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना पाबू जयप्रकाश की रचना मतलब कौन है? तो ये हो जाएगा आशी मोड़िया,
आशी मौर्य ने बाबू जयप्रकाश की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब हमें बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो मेहाजी सभी मांगलिक के इष्ट देव है, बापणी में इनका पटमी जय मंदिर है, भाद्रपद में के कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिक राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाती है, या फिर मेहाजी बाड़मेर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसका सही मतलब गलत कौन सा हो जाएगा? मेहाजी बाड़मेर में वीर गति प्राप्त नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य वो रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। और तेरह ताली की बात करें तो तेरह ताली में मतलब कितने मंजिरें होती है? तो वो होती है 13 नृत्य, मतलब 13 मंजिरें होती है। और तेरह ताली नृत्य का जो उद्गम स्थान कौन सा है? तो वो है पादरला गांव पाली। और तेरह ताली नृत्य है वो रामदेव जी की उपासना की, मतलब रामदेव जी की भक्ति में किया जाती है। अगला क्वेश्चन, मतलब पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवता को था? तो ये इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देव बाबा। देव बाबा का मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। और देव बाबा को बोलते हैं पशु चिकित्सा और के पशु पालकों के देवता। और देव बाबा का मंदिर कहाँ होता है? नीम के पेड़ के नीचे होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, देव बाबा का मंदिर कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सही उत्तर जाएगा नगला जहाज भरतपुर में। क्योंकि तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का है, बेंगटी गांव फड़ौदी में हड़बू जी का है, और बापणी जोधपुर में मिहा जी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगला जहाज भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 57, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? तो किस लोक देवी का मंदिर है वो मठ कहलाता है? तो ये हो जाएगा मतलब करणी माता, देश नौ की करणी माता का मंदिर है वो क्या है कि मठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बरसात के देव है, तो अब हमें बताना होगी कि इनमें से कौन से बरसात के देवता माने जाते हैं? तो ये होंगे मामा देव। मामा देव को बरसात के देवता के रूप में जब प्रसिद्धि प्राप्त है। और अगला क्वेश्चन, चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा माधो सिंह, या फिर महाराजा राम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। अगला क्वेश्चन, जयपुर के कछुआ राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमेर की शिला देवी। आमेर की शिला देवी जयपुर के कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता है? तो बांझ स्त्रियां, जिस स्त्री की संतान नहीं होती है तो उनको संतान देने का श्रेय किसे माना जाता है? तो यह है इलोजी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवी का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो किस लोक देवी के मंदिर को कहते हैं? तो अब आपको बताना है कि जगत उदयपुर अंबिका मंदिर को, या फिर त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर को, या चीख माता के मंदिर को, या फिर घेवर माता के मंदिर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जगत उदयपुर अंबिका मंदिर है नहीं, जगत अंबिका मंदिर है नहीं, तो इसको राजस्थान के मेवाड़ का खजुराहो कहती है। और राजस्थान का खजुराहो वो है किराड़ू बाड़मेर का। और राजस्थान का मिनी खजुराहो वो है भिंड देवरा बारा को। अगला क्वेश्चन, मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकुनी मंदिर कौन से जिले में है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर है बारा में। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।